हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट जून 2011 में हुए पेपर 1 के ईवीएस के क्वेश्चन। इससे पहले हमने सीडीपी और हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। दत्तकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, दत्तकारी अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है आपका, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्तकारी देने की आवश्यकता है। थर्ड है, दत्तकारी आकलन का एकमात्र तरीका है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, दत्तकारी बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने के अवसर प्रदान करता है। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दत्तकार्य इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि दत्तकार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने के अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है आपका, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। थर्ड है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उसका विश्लेषण करने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन क्यों किए जा सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा 62 का हमारा ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। सेकेंड ऑप्शन है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। थर्ड ऑप्शन है जलते हुए ईंधन से उत्पादित धुआं उसके श्वसन में जमा हो गया होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जलते हुए धुएं से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन में जमा हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 64। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? फर्स्ट ऑप्शन है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अवलोकनों को बांटना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और कक्षा पहुंचने के बाद अभिभावकों से उसे पूछना चाहिए। 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने की योजना बनाई है। भ्रमण के दौरान बच्चों से यही अपेक्षाएं रहनी चाहिए कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना होगा, टिप्पणियां दर्ज करेंगे वो और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपनी अवलोकनों को बांटेंगे। क्वेश्चन नंबर 66। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे में रुचि नहीं है, आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। सेकंड ऑप्शन है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। थर्ड ऑप्शन है आपका प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो दोपहर के समय भोजन अवकाश के बाद यदि आप पर्यावरण ईवीएस पढ़ा रहे हो तो उस समय बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं दिखा रहे, उनका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट कौन सा है आप लोगों के अकॉर्डिंग? करेक्ट हो जाएगा 66 का आपका ऑप्शन बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो जिस चीज़ की अनुमति आप नहीं दोगे उसको चूज करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। सेकंड है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। थर्ड है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। एंड फोर्थ ऑप्शन है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो बेस्ट हो उसको चूज करना है कि बीज अंकुरण की जो अवधारणा होती है, उसकी जो गतिविधि होती है, उसको बेहतर तरीके से हम कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। सेकेंड है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। थर्ड है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। फोर्थ ऑप्शन है आपका बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, यानी कि वो खुद प्रयोग करके देखें, खुद बीज बोएं और फिर उसके चरणों का, विभिन्न चरणों का, कैसे बीज से पौधे निकलते हैं, वो सारी गतिविधि जो है वो खुद अवलोकित करें। तो सबसे बेस्ट जो रहेगी वो रहेगी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? फर्स्ट ऑप्शन है स्कर्वी और एनीमिया। सेकंड ऑप्शन है आपका एनीमिया और रतौंधी। थर्ड है मोटापा और एनीमिया एंड फोर्थ ऑप्शन है मोटापा और स्कर्वी। तो जो ऑयली फूड खा रही है, मीरा समोसे खा रही है, कटलेट खा रही है और डबल रोटी खा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको मोटापा की प्रॉब्लम होगी। और जो लौह तत्व की कमी है वैसे चीज़ें अगर वो खा रही है, क्या नाम है, हाँ दिव्या, तो उसको एनीमिया की शिकायत हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। सेकंड है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। थर्ड है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका कारण यह है कि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। थर्ड है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो 71 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? फर्स्ट ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। सेकेंड है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। थर्ड है रक्त में मच्छर के लार्वे एंड फोर्थ ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो रक्त की जो जांच की जाती है, ब्लड की जो जांच होती है, उसमें किसकी उपस्थिति को देखकर मलेरिया की पहचान होती है वो बताना है। 72 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। फर्स्ट ऑप्शन है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। सेकंड ऑप्शन है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। थर्ड ऑप्शन है आपका स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 74, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? फर्स्ट ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। सेकेंड अमृता देवी बिश्नोई। थर्ड मेधा पाटकर एंड फोर्थ ऑप्शन है AK बैनर्जी। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए अच्छे से। करेक्ट आंसर होगा चिपको आंदोलन को जिससे बल मिला वो है सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 75, विटामिन ऐसे पदार्थ है जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। सेकेंड है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। थर्ड है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है हीनताजन्य
रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन कैसे पदार्थ है, उनका क्या यूज है, ये बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो विटामिन ऐसे पदार्थ है जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें फर्स्ट ऑप्शन है कीटों को दूर रखने के लिए, सेकेंड है चिकना और साफ बनाने के लिए, थर्ड है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गोबर से दीवारों और झोपड़ियों को लीपा जाता है उसका जो रीजन है वो ये है कि इससे कीट जो होते हैं, बैक्टीरिया, कीटाणु जो होते हैं, ये सब दूर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है हस्तचयन, सेकंड थ्रेसिंग, थर्ड निष्पावन, एंड फोर्थ ऑप्शन है फसल की कटाई। तो एक किसान जो दानों से भूसे को अलग करना चाहते हैं वो किस प्रक्रिया से ऐसा कर पाएंगे? 77 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, निष्पावन। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इन चारों ऑप्शंस में से जो पहेलियां शामिल करने की उद्देश्य नहीं है उसको चूज करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, सेकंड है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, थर्ड है बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो ये जो ऑप्शन डी दे रखा है ये तो फुल टू नेगेटिव वे में जा रहा है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये रीजन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि इसके लिए पहेलियां शामिल की जाए। क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। फर्स्ट ऑप्शन है उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, सेकंड ऑप्शन है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, थर्ड है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने व परिमार्जित करने में, एंड फोर्थ ऑप्शन है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने व विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में यदि टीचर जो है वो बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव, उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको महत्व अगर दे तो क्या लाभ पहुंचेगा? करेक्ट आंसर होगा 79 का हमारा ऑप्शन डी, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने व विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, फर्स्ट ऑप्शन है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, सेकंड है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं, थर्ड है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित करवाने के लिए इन चारों ऑप्शंस में से बेस्ट क्या है वो बताना है आपको। करेक्ट आंसर होगा 80 का हमारा ऑप्शन ए, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, सेकंड है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, थर्ड है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। करेक्ट हो जाएगा 81 का हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, सेकंड है पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, थर्ड ऑप्शन है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है पाचक रस जब अमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने की अवसर देता है, साथ ही अवलोकन कुशलता का विकास करता है, सेकंड है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, थर्ड है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त कार्यों का ज्ञान
उपलब्ध कराता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। सेकंड ऑप्शन है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। थर्ड है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चलात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, फर्स्ट ऑप्शन है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। सेकंड है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। थर्ड है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इसलिए बैठता है क्योंकि वो भैंस की पीठ पर जो परजीवी कीट होते हैं उसको खाता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। सेकंड है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 87, क्वथन यानी कि उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन है क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तित देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। सेकेंड ऑप्शन है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। थर्ड है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। एंड फोर्थ ऑप्शन है क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो क्वथन और वाष्पीकरण में जो अंतर है वो बताना है आपको। 87 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान में हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वेश्चन नंबर 88, एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। फर्स्ट ऑप्शन है 75%, सेकेंड 50%, थर्ड 100% एंड फोर्थ ऑप्शन है 25%। तो एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो O पॉजिटिव है वो एक ए पॉजिटिव रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो बच्चा होगा, उसका जो बेबी होगा, उसका रक्त समूह ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होने की संभावना कितनी है? करेक्ट हो जाएगा 88 का हमारा ऑप्शन बी, 50%। क्वेश्चन नंबर 89, टूटता तारा यानी कि उल्का है। फर्स्ट ऑप्शन है एक समान गति से चलने वाला तारा। सेकंड एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। थर्ड है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो टूटता तारा जो होता है जिसको उल्का पिंड कहते हैं वो क्या है? करेक्ट होगा 89 का हमारा ऑप्शन डी, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। सेकेंड है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। थर्ड है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उससे प्रगति पत्र में दर्ज करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक स्तर के आकलन में शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना शामिल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीटेट जून 2011 में हुए पेपर 1 के ईवीएस को सॉल्व किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के तो जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।